ज्ञानेश्वर महाराज एक संत हो गए, उन्होंने वर्णन किया है संतों का, जो चंद्रमा है लेकिन उन पर कलंक नहीं है। चंद्रमा पर कलंक होता है, चंद्रमा जैसे शीतल है, कलंक नहीं है। जो मार्तंड है, सूर्य है, लेकिन सूर्य जैसे प्रकाश देते हैं, तापते नहीं है, उनका ताप नहीं है। मार्तंड जे तापहीन, जो सबके लिए हमेशा उनके अपने और सज्जन होते हैं, और इनके हम में रहकर काम करने के चलते हम लोग 8000 साल 9000 साल आज के लोग कहते हैं, हमारे कालगणना में तो 17.5-18 लाख वर्ष पूर्व की हमारे युग की, त्रेता युग की गणना है। इतने पुराने श्री राम के चरित्र को हम आज भी जीते हैं। उस समय सीता जी का विवाह हुआ, उस समय हुआ, लेकिन भारतवर्ष में प्रतिवर्ष होता है, हर जगह होता है, प्रतिवर्ष राम जन्मते हैं। क्योंकि वास्तव में इन स्मृतियों की रक्षा करते करते हमारे यहां राम जैसे अन्य लोग भी जन्म लेते हैं, श्री राम की कृपा से ही। तो वो जो चली है परंपरा, वो कभी हमारे यहां खंडित नहीं हुई। ईश्वर निष्ठ लोगों की मंडली सदैव चलते आई, और इसलिए भारत कभी नष्ट नहीं हुआ। भारत अमर है, क्योंकि दुनिया का प्रलय होने के लिए अभी बहुत बाकी है, बहुत, एक पूरा युग कलयुग बीतना है। अभी तो 5124 बीते हैं 4,27,000 में से। तो भारत को, क्योंकि वो आत्मा है, और वो आत्मा इसके बल पर रहती है। हमारी शक्ति, ये हमारी भक्ति है, ऐसा कहते हैं। ये सब पुरुषार्थ की बात है। कर्म करो, निष्काम कर्म करो, स्वयं भगवान ने कहा। ज्ञानी बनो, स्वयं भगवान ने कहा। उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणाम गति तथैव ज्ञान कर्मभ्याम जायते परमम पदम। दोनों पंखों से उड़ता है पक्षी, दो पंख है तब उड़ता है, एक ही पंख रहा तो नहीं उड़ेगा। ऐसे ज्ञान चाहिए, कर्म चाहिए। कर्म का उदाहरण भी संत बनते हैं, ज्ञान दाता भी वही बनते हैं। सरल शब्दों में ग्रंथों का ज्ञान हमको सोदाहरण, उदाहरण सहित हमको देते हैं। लेकिन इतनी बात नहीं, दो पंखों से पंछी उड़ता है, लेकिन पंछी हो तो दो पंखों का अर्थ है, नहीं तो क्या अर्थ है? मनुष्य पंख लगा के नहीं उड़ सकता। पक्षी के जैसा अपने आप को हल्का कर लेने वाला वायुयान उसको चाहिए, तब उसके दो पंख काम आते हैं। वो तो मशीन है। परंतु ज्ञान और कर्म के साथ ये उड़ने का स्वभाव देने वाली भक्ति है। ज्ञान कर्म भक्ति तीनों का संगम चाहिए, तब काम बनता है। भारतवर्ष में ज्ञानी लोगों की कमी कभी नहीं रही, पारतंत्र काल में भी नहीं रही। अभी एक बात पता चली हमको, कि जानकारी के लिए बताता हूं। शाहजहां तख्त पर बैठा, उसने तीर्थ यात्राओं पर कर लगाया, जिजिया। तीर्थ यात्रा करेंगे, कर देना पड़ेगा, कथा करेंगे, कर देना पड़ेगा, ये सारी बातों पर टैक्स लगाया। तो काशी में एक कवींद्र पदवी धारक एक बड़े विद्वान थे, नाम पूरा भूल गया मैं। उन्होंने कुछ मंडलियों को एकत्रित किया, और सारी विद्वान मंडली गई शाहजहां के पास, और उसको कहा कि आपने ये सब किया, तो आपका तर्क बताओ, ये हमको बताओ पहले कि ये आपने, आपका शासन है, आप राजा हो, राज्य चलाने के लिए आपको खर्चा रखता है, खर्चा वसूलने के लिए किया है, अर्थ कारण से किया है, या हम लोग आपकी दृष्टि से काफिर वगैरह है तो धर्म कारण से किया है? आपका लॉजिक क्या है इसके पीछे, तर्कशास्त्र क्या है, बताओ। तो शाहजहां ने कहा नहीं, पैसा नहीं, धर्म के लिए बनाया। तो फिर बोले धर्म की चर्चा करो हमारे साथ, आपके धर्म में ऐसा है क्या, हम बताते आप, हमारे धर्म में क्या है वो भी बताते। और उनका शास्त्रार्थ चला 6 महीना।
उनके साथ एक फ्रांस का भी आदमी वहां बैठा था और भी लोग थे। 6 महीने के शास्त्रार्थ के बाद शाहजहां के विद्वान, शाहजहां स्वयं हार गया और वो कर वापिस लिया गया। बाद में औरंगजेब आया भाइयों को मारकर। उसी शास्त्रार्थ का परिणाम है कि दारा शिकोह ने पहली बार उपनिषदों की वाणी सुनी और फिर उसने फारसी में उपनिषदों का भाषांतर, रामायण का, गीता का, महाभारत का भाषांतर फारसी में इन विद्वानों के देखरेख में करवाया। ज्ञान हमारे यहां कभी कम नहीं था। अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसे अनेक विद्वान हैं जिन्होंने अंग्रेजी विद्वानों को नाको चने चबवाए। कर्म की भी कमी नहीं थी। थोड़ा थोड़ा हम थक जाते, फिर सो जाते, लेकिन फिर जाग जाते हैं। कितने लोग आए, शक, हूण, यवन, कुषाण, मुगल, तुर्क, अफगान, बाद में ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, सब आए हमको जीतने के लिए। सबकी जगत विजय करने की महत्वाकांक्षा भारत में आके विलुप्त हो गई। भारत को जीतने वाले भारत में आकर समाप्त हो गए। उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी राक्षसी वृत्ति चली गई। यह हुआ है क्योंकि बार बार पुरुषार्थ हुआ है। ब्रिटिशों के साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं होता था ऐसा कहते थे। उनके साम्राज्य का अस्त भारत से ही शुरू हुआ है। अब कहां है? कहीं नहीं है। हम पर राज करते थे, अब एक भारतीय मूल का ऋषि सुनक वहां राज करता है। तो हमारे यहां कर्म की भी कोई कमी नहीं है। भक्ति का प्रवाह अखंड है, जैसे ये गंगा बह रही है, वो कभी अपवित्र नहीं होती। महाराज जी ने कहा कभी भी मलिन न पड़ने वाली भक्ति की धारा नित्य प्रवाहित है। उसके चलते हम थक जाते, सो जाते हैं, जाग भी जाते हैं। हम सो जाते हैं, मरते नहीं, फिर से जागते हैं और नया कर्म, नया पुरुषार्थ लेकर खड़े होते हैं। यह प्रताप किसका है? उस भक्ति का है। ये भक्ति हमारी शक्ति बनती है। उसमें अद्भुत शक्ति है भक्ति में, हम तो जानते हैं, क्योंकि भक्ति यानी जुड़ना। तो आप कहां जुड़ते इस पर निर्भर है। अगर मेरे पास टॉर्च है, उसमें बैटरी है, तो बैटरी में जुड़कर टॉर्च प्रकाशित होता है, शक्ति वहां से मिलती है। लेकिन बैटरी की शक्ति लिमिटेड है, वो डाउन हो जाती है। फिर ऐसे उपकरण हैं जो बार बार चार्ज करने पड़ते हैं। लेकिन मान लीजिए आप दुनिया में जितनी बिजली है अनेक रूपों में, साक्षात पूरा उसके साथ जुड़ गए तो आपको बिजली की कभी कमी नहीं पड़ेगी। इसे भक्ति सीधा जोड़ती है वहां पे। भक्ति यानी जुड़ना। हमारा ज्ञान और हमारा कर्म उस भक्ति से जुड़ता है तो उसको शक्ति तो मिलती है, उसको पवित्रता मिलती है। जैसे भगवान से हाथों मारे जाने पर भी राक्षसों को परम गति प्राप्त हुई, उनका पुनर्जन्म टल गया। राक्षस थे, एक ही कारण था मुक्त होने का, भगवान के हाथों मरे। वैसे हमारे ज्ञान में कुछ विकृति भी होगी, हमारे कर्म में कुछ उल्टापन भी होगा, लेकिन जब वहां जुड़ जाते सब सीधा हो जाता है, सब सुकृत बन जाता है। सारे प्रारब्ध को भस्म करके भगवान हमको अपने साथ ले जाते, वो भक्ति है।